उत्तर प्रदेश में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है। यूपी में कानपुर के कमिश्नर रहे आईपीएस अधिकारी असीम अरुण अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं योगी सरकार के बागी मंत्री दारा सिंह चौहान ने साइकिल की सवारी का फैसला किया है। क्या कुछ हुआ यूपी की सियासत में, आज बता रहे हैं सौरभ शुक्ला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को वीआरएस लेने के बाद बीजेपी में शामिल करा दिया। कानपुर का पुलिस कमिश्नर रहते हुए असीम अरुण ने बीजेपी में जाने का फैसला लिया, जिसके बाद उनकी निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसको मैं पूरा करूंगा। एनडीटीवी से बातचीत में इस सवाल पर असीम अरुण सफाई देते नजर आए। सर, जब आपने बीजेपी चुनने का फैसला किया, उससे पहले तक जाहिर सी बात है जब आप कानपुर के कमिश्नर थे, और सवाल उठ भी रहे हैं कि आप कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं जब आपने पद पे रहते हुए बीजेपी से बात कर ली। ये सुझाव मेरे पास आया 1 जनवरी को। इस पे 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैंने परिवार के साथ विचार किया। मेरे मन में कई संशय थे। जब वो संशय मेरे मन से दूर हुई कि मुझे मूल सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना पड़ा, जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने जब 8 तारीख को जिस पल निर्णय लिया, ये उसी पल मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को दोहरा झटका देते हुए योगी सरकार के बागी मंत्री दारा सिंह चौहान और बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के मौजूदा विधायक आरके शर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का, शायद गफलत में मत रहिएगा। जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है, और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। भाजपा की जमानत ओबीसी वोटों पर नजर रखते हुए अखिलेश यादव ने फिर एक बार कहा कि अगर सरकार आई तो 3 महीने के भीतर जातिगत जनगणना कराएंगे। कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। यूपी की सियासत में सोमवार को कुछ और यू टर्न दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आए इमरान मसूद 3 दिन बाद ही बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उनकी सीट से किसी और को टिकट देने का मन बना लिया है, जिससे इमरान मसूद नाराज हैं। लखनऊ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के पहले चरण के लिए सभी पार्टियों ने करीब करीब अपने टिकट घोषित कर दिए हैं, लेकिन टिकट की घोषणा के बाद अच्छा खासा हंगामा भी मचा है। कोई टिकट नहीं मिलने से रोने लगा है, कोई आत्मदाह करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंच गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। मुजफ्फरनगर थाने में पुलिस को शिकायत देते देते बीएसपी के नेता अरशद राणा एकाएक रो पड़े। उन्हें मुझे अंदर बिठा के कहते कि बस तेरी जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। वो बीएसपी से चरथावल सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बीएसपी के पदाधिकारियों पर उन्होंने 66 लाख रुपए लेने का आरोप जड़ दिया। इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के कहते कि बस तेरी जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। टिकट न मिलने पर रोने वाले ये इकलौते नेता नहीं हैं। अलीगढ़ में सपा के नेता ठाकुर आदित्य भी रविवार को पार्टी ऑफिस के सामने रोने लगे। वो छर्रा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब वहां से पूर्व विधायक राकेश सिंह का टिकट फाइनल हो गया तो पहले उन्होंने पार्टी ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, फिर फपक कर रोने लगे। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 चल रहा। किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जोड़ी समाजवादी। किसको टिकट मिला? किसको मिल गया टिकट वहाँ से? मुंह में चला गया पेट्रोल तुम लोग। 2 मिनट के लिए भैया मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हर हालत में करूंगा। आप लोग आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। टिकट मिलने के बाद कहीं खुशी है, कहीं गम का माहौल है।
तो कहीं लोग पुरानी सियासी दुश्मनी निकालने की योजना बनाते दिख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव के यही रंग इसे अनोखा भी बनाते हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखते जाइए हमारे और आपके नेता क्या क्या गुल खिलाते हैं। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और अलीगढ़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पुलिस ने 28 किलो विस्फोटक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी विस्फोटक और बम बांधने का सामान लेकर कार से जा रहे थे। चिल्ला थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हाथों लगे। आरोपी हामिद, जाकिर और शहीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से जेल अब भेज दिया गया। जनपद बांदा क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पपरेदा पर रात्रि में थाना अध्यक्ष चिल्ला पुलिस रात्रि में चेकिंग अभियान चलाई थी, जिसमें 3 अभियुक्त 28 किलो विस्फोटक पदार्थ तथा 195 फ्यूज तथा आधा किलो सुतली के साथ पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी ये जनता को बताना चाह रही है कि वो हर फैसला जनता की राय से लेती है, यहां तक कि मुख्यमंत्री चुनने का भी फैसला। तभी पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो ये चुनने के लिए एक नंबर जारी किया गया है। ऐसा पहली दफा होगा जिस पर 72 घंटों में करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने राय दी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। करीब 7 लाख लोगों ने कॉल किया है, 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप, 1.5 लाख लोगों ने वॉइस मैसेज भेजी है और 1.5 लाख लोगों ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपनी राय दी है। पार्टी नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की राय देने से स्पष्ट है कि राज्य की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सारे आंकड़े देखने के बाद जनता की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने आप पर ट्वीट करके तंज कसा है। कहा है कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल के पास कैप्टन साहब का स्मार्टफोन है, नहीं तो कैसे संभव है कि 24 घंटे में ही इतनी कॉल आ जाए। और हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद नाम से हुए आयोजन में जो नफरत भरे बयान दिए गए, उन देने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस मामले में एक आरोपी है यति नरसिंहानंद। शनिवार को गिरफ्तार हुआ तो लगा कि उन्हें हेट स्पीच के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो दूसरे केस में फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं, जो कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का मामला है। क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? हरिद्वार धर्म संसद में नफरत भरे बयानों के आरोपी यति नरसिंहानंद को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने विरोध में नारे भी लगाए। पहले लगा कि यति नरसिंहानंद को 4 हफ्ते पहले धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे बयानों और हिंसा उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी गिरफ्तारी एक अलग ही मामले में हुई है। इसी महीने उनके खिलाफ अन्य धर्मों की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियों के मामले में एफआईआर दायर की गई थी। इसी केस में उन्हें गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक कोतवाली में जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिंहानंद है, उनकी गिरफ्तारी। सर, किस मामले में किया गया? चूंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे तीसरा मुकदमा जो था, जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई। इसका मतलब ये है कि यति को आसानी से जमानत मिल सकती है। वैसे धर्म संसद में नफरत भरे बयान देने वाले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाना अभी बाकी है। इस बीच कानून के जानकारों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर हरिद्वार में नफरत भरे बयान देने वालों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोपों में भी केस दायर करने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें आसानी से जमानत न मिल पाए। हरिद्वार में राहुल कुमार के साथ मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सियासत की इन खबरों के बाद अब बात करते हैं कोविड की। कोविड का वेरिएंट
ओमिक्रॉन हर तरफ फैला हुआ है और भारत में भी रोज इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब तक इसे बताया गया है कि ये डेल्टा के मुकाबले थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन इसका दायरा काफी बढ़ रहा है, बच्चों में भी हो रहा है। दिल्ली के अस्पताल में कई बच्चे संक्रमित होकर भर्ती भी हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो बच्चे भर्ती हुए हैं वैसे उन्हें दूसरी गंभीर बीमारी थी और उसके बाद टेस्ट में पता चला कि उन्हें कोविड भी था। देखिए मेहर पांडे की रिपोर्ट। बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के चाचा नेहरू चिल्ड्रन अस्पताल में 14 बच्चे कोविड वार्ड में भर्ती हैं। 3 कोविड संक्रमित बच्चों की मौत पिछले हफ्तों में हुई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इसे कोरोना से हुई मौत में गिना तो जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा कोविड के लक्षण के साथ भर्ती नहीं हुआ था। इनमें दिल की बीमारी, एनीमिया के लक्षण थे। नियमों के मुताबिक कोविड जांच की गई थी। डॉक्टर का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि बच्चों में कोविड बहुत सीवियर हो रहा है, बहुत डेथ्स हो रही है, लेकिन उन्हें स्पेशली उन पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है जिनमें कोविड के उनकी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को डायबिटीज़ है, या कोई बच्चे को ओबेसिटी है, या कोई बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है। कोविड नॉर्मल बच्चों में, नॉर्मल हेल्दी बच्चों में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो आप अभी बोल रहे हो कि 3 डेथ्स है, वो 3 डेथ्स इसलिए कि वो ऑलरेडी बच्चे बहुत सीवियरली सिक बेबीज थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक दिल्ली में 4 दिन में 7 बच्चों की कोविड से मृत्यु हो गई। डर फैल गया कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों में भारी लक्षण पैदा कर रहा है, लेकिन दिल्ली के डॉक्टर बताते हैं कि इन 7 बच्चों में से 6 को कोमॉर्बिडिटीज थी और कई में कोविड के लक्षण नजर ही नहीं आए। देश भर के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इस लहर में ज्यादातर बच्चों का घर पर इलाज हो सकता है। बच्चों में पेट में दर्द और उल्टी होना कोविड के नए लक्षण सामने आए हैं। आमतौर पर जो लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं वो है बुखार और गले में खराश। कुछ बच्चों में नाक बहने और सूखे कफ की भी बात सामने आ रही है। वैसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके पेट में दर्द है और उन्हें उल्टियां हो रही हैं। मूलचंद में 1 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला। हालांकि बच्चा कान में इन्फेक्शन की जांच के लिए भर्ती हुआ था। ऑन एग्जामिनेशन वी कुड फाइंड जांच करने पर पता चला है कि छोटे बच्चों में कोरोना के जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो है बुखार, लेकिन इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड वायरल इन्फेक्शन है। इस लहर में जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उस आधार पर इलाज की जरूरत है। राहत की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह ठीक है और अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।